अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, भारत के अंदर मैं पढ़ रहा था कि एक दिन के अंदर जस्ट इन वन डे इंडिया ने तकरीबन 395 मिलियन डॉलर के स्टार्टअप जो है वो इन्वेस्टमेंट ली है। ये वो पैसा है जो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जाके मनी लेंडर्स को कहती है कि हमें पैसे दे दो। ये जो 395 मिलियन डॉलर का स्टार्टअप है, इसके लिए नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर जयशंकर को, दुनिया को कहना नहीं पड़ता। कि गीता गोपीनाथ जो है उनका कहना ये है कि जी इंडिया जो है या भारत जो है वो एक तरह से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 में। जी हाँ, गीता जी का ये कहना है और ये बात उन्होंने जो है इंडिया टुडे के साथ बात करते हुए कही और सभी की नजरें इस तरफ हैं और यकीनन वो बात ठीक कह रही हैं और आईएमएफ से उनका आईएमएफ के साथ वो अटैच्ड हैं और डेफिनेटली उनकी जो एक तरह से अंदाजा है वो गलत नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान कहाँ पर है? सलाब आता है, फिर ये लंबे बूट पहन के अवाम में जाते हैं। हमारे लीडर देखो जी, हम हमारी अवाम भर गई है, हाँ, अब तो दे दो हमें, अब तो हमें दे दो। हाँ, वो इनको तो मांगने का जरिया है। हाँ, इन पे तो अल्लाह ने करम किया है। 2005 में जल्जला आया था, मुशर्रफ गवर्नमेंट पे अल्लाह का करम था, इतना नुकसान नहीं हुआ था, 20 गुना ज्यादा पैसा आया था। पाकिस्तान तो ऐसी आफते मांगता है कि कोरोना आ जाए, कोई वबा आ जाए, कि कोई हम अवाम के पास जाएं तो भाई देखो जी अल्लाह का अज़ाब आ गया है, हम क्या करें, खुद तो कुछ करना नहीं है। अब पाकिस्तान को देखें, अगर एक भाई को पता हो कि दूसरी कंपनी के अंदर डूब रही है तो भाई दूसरी कंपनी में नहीं लगाएगा, तो मुल्क में कौन जाके लगाएगा? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान शॉक्ड है कि भारत में एक दिन में लगभग 400 मिलियन डॉलर का विदेशी निवेश आया है। 400 मिलियन डॉलर का जो फंड भारत के स्टार्टअप्स को मिला है, इससे पाकिस्तान की आंखें चुदिया गई हैं और पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम 1 बिलियन डॉलर के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमारे वजीर आजम दुनिया के देशों में जाकर अपना कटोरा फैला रहे हैं और भारत में बिना मोदी जी के, बिना जयशंकर साहब के कुछ बोले ही इतना फंडिंग आ रहा है। तो इस तरह का फंडिंग अगर लगातार भारत में चलता रहा तो भारत 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ऐसा गीता गोपीनाथ का कहना है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत के अंदर मैं पढ़ रहा था कि एक दिन के अंदर जस्ट इन वन डे इंडिया ने तकरीबन 395 मिलियन डॉलर के स्टार्टअप जो है वो इन्वेस्टमेंट ली है। एक हफ्ता। ये वो पैसा है जो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जाके मनी लेंडर्स को कहती है कि हमें पैसे दे दो। ये जो 395 मिलियन डॉलर का स्टार्टअप है, इसके लिए नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर जयशंकर को, जो उनकी मैडम निर्मला है फाइनेंस मिनिस्टर को, जाके दुनिया को कहना नहीं पड़ता कि आए हमारे मुल्क में आके पैसे गए। ये जो 395 मिलियन डॉलर का स्टार्टअप का ये जो पैसा आया, कहा जा रहा है दिस इज 350% इंक्रीज देन प्रीवियस वीक। सो इट मींस दिस इज एन कॉन्टिन्यूसली कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। आपको पता है, सिर्फ जस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये जो गुजरा है, अभी तो हम अगस्त में बैठे हुए ना, इंडियन स्टार्टअप के पास 1.3 बिलियन डॉलर आए। अब देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा पैसा भारत के अंदर आ रहा है और हमारे मुल्क के अंदर क्या है, इंटरनेट ही नहीं चल रहा। इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। हम मतलब वी आर लुकिंग फॉर इंटरनेट। सो 400 मिलियन डॉलर जो है, इट मीन्स कि 400 मिलियन डॉलर की आइडियाज हैं जो भारत के लोगों ने पिच किए या बाहर से लोगों ने पिच किए कि हमें भारत के अंदर काम करना चाहिए, तो इट इज गोइंग टू हेल्प अस। अब देखें, इमेजिन करें कि क्या इसके लिए डॉक्टर जयशंकर को जाके किसी मुल्क में रिक्वेस्ट करनी पड़ी, किसी ब्रदरली कंट्री को नहीं करनी पड़ी। वाई? बिकॉज इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ही बहुत है यार। आप इन्वेस्टर का जो, आप जिसे वो कहते हैं ना, आप जो भी हो जाएं, आपके जितने भी अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, ठीक है जी, आपके मुल्क में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा अगर वहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट हो कि लोग कहें हाँ यार नहीं, हमें ये ठीक है, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब पाकिस्तान को देखें, अगर एक भाई को पता हो कि दूसरी कंपनी के अंदर डूब रही है तो भाई दूसरी कंपनी में नहीं लगाएगा, तो मुल्क में कौन जाके लगाएगा?
सो इंडिया को वजीर आजम या वजीर खजाना को या उनके वजीर खारजा को कहाँ पता है कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ लग रही है? बस आ रही है, उन्होंने अपना सिस्टम मैकेनिज्म बना दिया, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान की इतनी स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, फिर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है जी, कि हम लोगों को शायद हायर ही नहीं कर पा रहे, लोग निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट की वजह से जो इंटरनेट स्लो हुआ, ठीक है जी, इंटरनेट स्लो होने की वजह से गवर्नमेंट जो है वो उसने एक दफ़ा तो सबको परेशान कर दिया कि क्या करे और क्या ना करे। अब गवर्नमेंट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट स्लो कर देती है, अब मुझे ये बताएं कि क्या इस चीज़ का कौन फ़ायदा उठाएगा? कौन फ़ायदा उठाएगा इस चीज़ का? किसको ये बिज़नेस जाएगा? जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास 65% यूथ। अब देखना ये है कि वो जो 65% यूथ है वो देखती है कि हमारे जो टनल विजन पॉलिसी मेकर्स हैं, छोटी छोटी उनके टनलों में जैसे होता विजन ही कोई नहीं है। द क्वेश्चन इज कि आपने अपने लोगों को अगर इंटरनेट ही छीन लिया है तो मुझे ये बताएं आप लोगों ने करना क्या? इंटरनेट मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आपने किसी से उस इंटरनेट छीन लिया तो आपने उसको कहा है कि तुम मर जाओ, सिंपली आपने उसको कहा है कि तुम मर जाओ। द पॉइंट हियर इज कि भाई $350 मिलियन एवं नहीं आता यार, ये 400 मिलियन $1 बिलियन साल महीने में आ रहा है, ठीक है जी, मतलब एक महीने में बिलियन डॉलर आ रहा है। कल मैं आपको बता रहा था कि 2022-23 में रहला इंडिया ने $70-72 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, $70 अरब की यार। कि गीता गोपीनाथ जो है उनका कहना ये है कि जी इंडिया जो है या भारत जो है वो एक तरह से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 में। जी हाँ, गीता जी का ये कहना है और ये बात उन्होंने जो है इंडिया टुडे के साथ बात करते हुए कही और सभी की नजरें इस तरफ हैं और यकीनन वो बात ठीक कह रही हैं और आईएमएफ से उनका आईएमएफ के साथ वो अटैच्ड हैं और डेफिनेटली उनकी जो एक तरह से अंदाजा है वो गलत नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान इस वक्त हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि थर्ड लार्जेस्ट तो छोड़िए कि किसी भी नंबर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। बहुत से लोगों का कहना यह है कि जी पाकिस्तान में तकरीबन 200 के करीब गोल्फ ग्राउंड या गोल्फ क्लब्स जो है वो सरकारी खर्चे के ऊपर चल रहे हैं और ये गोल्फ खेलने कौन लोग जाते हैं आप ही को मालूम है, सभी लोग जानते हैं कि ये भाई लोग हैं जिनको ये गोल्फ का शौक होता है। तो कहा ये जा रहा है, लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि इन गोल्फ क्लब या गोल्फ ग्राउंड जो है उनको जी जो सरकारी खर्चा दिया जाता है वो सरकारी खर्चा बंद किया जाए और अगर इन लोगों को चलाना है तो अपनी जेब से चलाएं, सरकार से पैसा ना लिया जाए। इस तरह से भी कुछ खर्चा कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान चलाने वाले लोग जो हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ नहीं रहती। मैंने कई बार कहा है कि उनके जो डुअल नेशनल्स होते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान से कमर चीमा साहब ने पूरी तरीके से बखान किया है कि क्यों पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान की अवाम को फंडिंग नहीं मिल पाती है। दरअसल फंडिंग तो सियासतदान पूरा चट कर जाते हैं, जो भी फंडिंग मिलती है कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान में अभी हाल में आपने देखा फ्लड आया हुआ था और उस फ्लड को लेकर भी दुनिया के देशों में वो जाकर भीख मांग रहे हैं कि हमारे लोगों के लिए फ्लड को रिलीफ दिया जाए और साथ ही साथ थोड़ा सा डोनेशन दिया जाए ताकि थोड़ा सा फ्लैट्स वगैरह ले लिए जाए कनाडा वगैरह में। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन जब आप पाकिस्तान की करंट सिचुएशन देखते हैं तो इसकी सिचुएशन काफी बदहाल हो रही है। आटा क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, टमाटर क्राइसिस आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों लोगों ने सड़क पर आकर अपने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आ रहे हैं इनको कम करो। वहीं इमरान खान की डर की वजह से जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको जेल में ठूसा जा रहा है ताकि सत्ता हाथ से न चली जाए। इस तरह का सत्ता के प्रति लालच पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है और वहीं अवाम के लिए चुल्लू भर पानी का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है पाकिस्तान की सियासत से, जहां पर भारत के जो स्टार्टअप्स हैं दुनिया के देशों से फंडिंग ले रहे हैं। बोले तो $400 मिलियन की फंडिंग एक दिन में मिलना बहुत बड़ी बात है और वहीं
IMF से गीता गोपीनाथ जी ने कहा है कि अगर भारत इसी फेज से चलता रहा तो 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। दोस्तों, हमें तो लगता है कि अगर भारत इसी फेज से चलता रहा तो 2026 या 2027 से पहले ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। इसके लिए भारत में जो स्टार्टअप्स हैं लगातार काम कर रहे हैं। भारत में डिफेंस में बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स हुए हैं, जहां पर ये डिफेंस स्टार्टअप्स ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी सप्लाई करने की बात कर रहे हैं। अब भारत में टेक्नोलॉजी का वो दौर चालू हो चुका है जो कि आज तक दबा हुआ था। लगातार टेक्नोलॉजी अब एक्सपोर्ट की जा रही है। वहीं भारत को अभी तक सर्विस सेक्टर देखा जाता था कि भारत के लोग स्किल्ड वर्कर्स हैं, कुछ अपना मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। अब मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत ने पंख लगाने शुरू कर दिए हैं। भारत ने डिफेंस में बहुत बड़ा एक रुतबा हासिल कर लिया है। जैसे आपने देखा, हाल ही में तालिबान ने Mi-25 हेलीकॉप्टर्स भारत का तिरंगा लगाकर हवा में उड़ाए थे। इसके बाद दुनिया के देशों को यह संदेश मिला कि भारत में मैन्युफैक्चर्ड हेलीकॉप्टर्स हैं, भारत में मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल्स हैं जो कि इंपोर्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों, इससे भारत की छवि काफी तेजी से बढ़ रही है और भारत में जो फंड का रोटेशन है ये बढ़ता रहेगा तो भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। हालांकि इंटरनल मैटर्स पर भी ध्यान देना जरूरी है, ये भारत सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन इंटरनेशनल पटल पे भारत काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। आपके क्या विचार हैं आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।